इस क्वेश्चन की मैंने आप सबको कैलकुलेशन करने के लिए कहा था, सबने कर लिया? क्या आंसर आया? हाँ जी, मल्टीप्लाई करो। 4 3s are 12, 3 2s are 6 and 1 7, 0 3 5s are 15 and 5 in the denominator. डेसिमल लगा देती हूँ 2 zeros का। 5 3s are 15, 0 5 1s are 5, 22, 5 4s are 20, 30.145 अप्रोक्सीमेटली 14। अगर 2 स्टेप्स तक लिखना है डेसिमल के बाद तो 30.14 अप्रोक्स। दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ तक तो हमने कर लिया था प्रीवियस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 9, शाजली टूक अ वायर ऑफ लेंथ 44 मीटर। अगर वायर की लेंथ 44 मीटर है एंड बेंट इट टू द शेप ऑफ द सर्कल 44 सेंटीमीटर, और इसे सर्कल की शेप में किया गया। जो लेंथ ऑफ वायर है, अगर मैंने उसको सर्कल की शेप में रखा है तो वो क्या होगी? लेंथ मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो इट मींस अगर मैंने उसको सर्कल की शेप में रखना है, दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आल्सो। यस और नो? जो लेंथ ऑफ वायर होगी, अगर मैंने ये 44 सेंटीमीटर की वायर थी, अब मैंने उसको सर्कल फॉर्म में रख दिया, तो इट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आल्सो। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ द वायर इज 44 सेंटीमीटर एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r। पाई की वैल्यू गिवन है 22/7। तो सबसे पहले हमें रेडियस फाइंड करना है। 22 2s are 44, r is equals to 7 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। रेडियस फाइंड कर लिया, आगे हमें एरिया फाइंड करने के लिए कहा है। एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई r स्क्वायर। सो 22/7, रेडियस अभी हमने फाइंड किया 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 2s are 14 and 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, अब इसी वायर को स्क्वायर में कर दिया हमने, बेंट कर दिया, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। अब सेम वायर को हमने स्क्वायर बना दिया, लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, क्योंकि जो वायर की लेंथ थी उसी को स्क्वायर शेप में रखा गया है। So length of wire is equals to perimeter of square. So length of wire is 44 centimeter. So what is the perimeter of the square? 4 into side, right? So 4 11s are 44. तो length of the side of square आ गई 11 centimeter. अब हमें आगे क्या फाइंड करने के लिए कहा है वो देख लेते हैं। Which figure encloses more area, the circle or square? अब हमें एरिया भी फाइंड करना है। What is the formula for area of square? Side into side. So 11 into 11 121. अब हमें पूछे किसमें एरिया ज्यादा है? 154 आया था सर्कल का और इसका आया 121. 154 is the area of the circle. So area of circle is greater than या more than area of square. Area of circle is more than area of square. तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ तो यू विल गेट द आंसर। एक बार दोबारा से बता रही हूँ क्विकली। हमें कहा था कि हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर। पहले हमने उसको सर्कल शेप में रखा, तो हमें सर्कल का रेडियस और एरिया फाइंड करना है। जो वायर की लेंथ होगी वो सर्कल के केस में सर्कमफ्रेंस होगी। मान लो ये 44 सेंटीमीटर वायर थी, अब मैंने इस 44 सेंटीमीटर वायर को सर्कल की शेप में रख दिया, तो दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल व्हिच इज 2 पाई r. लेंथ ऑफ द वायर इज 44, पुट द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7, रेडियस फाइंड किया 7, उसके बाद एरिया पाई r स्क्वायर 154। अब हमें कहा है अगर सेम वायर को हमने स्क्वायर की शेप में रखा तो स्क्वायर की साइड क्या होगी और कौन सी शेप का एरिया ज्यादा होगा। तो हमने स्क्वायर, उसी वायर को स्क्वायर की शेप में रखा गया है। सो लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दैट इज 4 into साइड। साइड आ गई 11, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड 121. सो एरिया ऑफ द सर्कल इज मोर देन एरिया ऑफ स्क्वायर. दैट वन इज वेरी इजी. लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन. फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट, एक मेरे पास शीट है सर्कल शेप में जिसका रेडियस है 14.
उसमें से दो सर्कल्स जिनका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 3 और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड, हटा दिए गए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताओ। Yes, area of the circular sheet is pi r square, right? Pi, radius कितना given है circular sheet का? 14. 7 2s are 14. तो 44 into 14 multiply करेंगे quickly. 616. Now area of two small circles. अब दो small circles और एक rectangle इसमें से remove किया गया है. Area of two small circles. और स्मॉल सर्कल्स का हमें रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। यूनिट सबके पहले ही चेक करेंगे, दो सर्कल है इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, तो 2 3.5 को दिया है 35/10, राइट। Ma'am, 77. Ma'am, the answer will be 77 centimeter square. Okay, let me check. 2 5s are 10, 5 से 5 cancel, 5 7s are 35, 5 2s are 10, 2 11s are. So solve करके पूरा आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल भी कट किया गया है और रेक्टेंगल का एरिया होता है L into B, that is given to us 3 and 1. So 3 into 1, that is 3 centimeter square. Now we want to find the area of the remaining sheet. So area of remaining sheet, area of circular sheet, big circle भी कह सकते हैं, circular sheet given थी, so area of circular sheet minus area of two small circles minus area of rectangle, क्योंकि वो रिमूव किए गए हैं इसलिए उनके एरिया को माइनस कर देंगे, minus area of two small circles minus area of rectangle. एरिया ऑफ सर्कुलर शीट आया 616 और एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल्स कितना आया था 77 and 3. यूनिट सबके सेम है, ये चेक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 6 11 minus 8 is 3, so 536. Yes, is this the area? 536 centimeter square is the area of the remaining circular sheet. क्लियर है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट पे मूव करें देन। No, yes, ma'am. A circle of radius 2 centimeter is cut out from a square piece of aluminium sheet. एक एल्यूमिनियम शीट है, उसमें से 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल कट किया गया है और एल्यूमिनियम शीट है, उसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर शेप में है तो सारी साइड 6 6 होंगी। इसमें से एक सर्कल जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है उसके कट कर दिया गया है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट? हु विल टेल मी? यस, एरिया ऑफ सर्कल। स्क्वायर शीट के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट हमारे पास आ जाएगा। सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या होता है साइड इनटू साइड माइनस एरिया ऑफ सर्कल। सो पहले स्टेप में हम फॉर्मूला लिखेंगे, side into side minus area of the circle is pi r square, side is 6, so 6 into 6, pi की वैल्यू 3.14 given है, radius is 2, 2 2s are 4, 6 6 are 36, 3.14 को 4 से कीजिए मल्टीप्लाई, 4 4s are 16, 5 4 3s are 12, so minus 12.56. सब्ट्रैक्ट करेंगे and give me the answer. 36 में से 12.56, 10 minus 6, 9 minus 5, 5 minus 2, yes, 23.44 centimeter square will be the area. लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट का ये एरिया आ गया, मींस ये वाला पूरा पोर्शन सर्कल को हटा के ये वाला एरिया जो बाकी पोर्शन बचा है।
ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो? मूव करें नेक्स्ट पे। Circumference of the circle is Yes, ma'am, given. no doubt. Find the radius and area of the circle. Circumference of the circle is given. Circumference of circle का क्या फॉर्मूला होता है? 2 pi r, that is given 31.4. 2 pi r is equals to 31.4 centimeter. Pi is given 3.14. डेसिमल हटाया हमने और यहाँ पे भी मैं डेसिमल हटा देती हूँ। अब 314 कैंसिल हो जाएगा, सारी टर्म्स लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है, नीचे 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 5 10, अब 5 उधर गया तो रेडियस आ गया मेरे पास 5 सेंटीमीटर। नाउ वी आल्सो वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अप्लाई द फॉर्मूला। यस, पाई आर स्क्वायर। पाई इज गिवन 3.14, 5 5 are 25, मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को 25 से क्विकली। ओके, यस, यू कैन कैंसिल इट। 25 4s are 100, है ना? तो 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10। 157/2, 2 से डिवाइड करना कंपैरेटिवली इजी है 25 से मल्टीप्लाई करने की बजाय। 2 7s are 14, 2 8s are 16, 1 बचा, 0 लगाया, 2 5s are 10, unit was centimeter, so area will be in square centimeter. So 78.5 centimeter square. Okay, ma'am. Question number 13. A circular flower bed is surrounded by a path. एक flower bed है जिसका diameter is given. देखो पूरा diameter is given. Diameter of the flower bed is 66 और इसके जो फ्लावर बेड है इसके चारों तरफ एक पाथ है जो कि 4 मीटर चौड़ा है। ये रास्ता है इस पे 4 मीटर चौड़ा, मतलब इसमें 4 और ऐड हो गया, ये वाला पोर्शन 4 है, मतलब जो ये पाथ गिवन है इसकी चौड़ाई ये पोर्शन दैट इज 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ? अब अगर मुझे पाथ का एरिया फाइंड करना है तो क्या लिख करूंगी बताओ? एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ बिग सर्कल। बिग सर्कल में से अगर स्मॉल सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगी तो सिर्फ पाथ का ही तो एरिया बचेगा। यस और नो? ये बड़ा सर्कल है, ये इसका एरिया है पूरा, ठीक है। अब इसमें से एक छोटा सर्कल है उसका एरिया मैंने माइनस कर दिया तो पाथ का ही तो बचा, तो ये मुझे फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। No 66 Virat, 66 is diameter. Diameter of big circle is 66. ओके, सो अगर मुझे ये पहले मैं रेडियस फाइंड कर सकती हूँ, वैसे भी आप कर सकते हो। यस, सो रेडियस ऑफ द बिग सर्कल इज 66/2, 33 मीटर। रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल, यस, रेडियस ऑफ द स्मॉल, ओके ओके ओके, आप वैसे कर लो। सो डायमीटर ऑफ द स्मॉल सर्कल इज गिवन, स्मॉल सर्कल को मैंने स्मॉल आर से लिख दिया। नाउ रेडियस ऑफ बिग सर्कल को कैपिटल आर से लिखा, दैट इज 33 + 4, दैट इज 37 मीटर। क्यों विराट? 2 3s are 6, 2 3s are 6 का डायमीटर 70 होगा तो उसका 35 आएगा। नो 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 नो, पहले हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे, उसी में ये 4 अगर आप पूरे में ऐड करो तो 66 में 8 ऐड करोगे, क्योंकि डायमीटर में तो ये इंक्लूड हुआ ना, 4 इधर 4 इधर, ठीक है। आप ये मिस्टेक कर रहे हो, अगर मैं डायमीटर में ऐड कर रही हूँ तो 4 दोनों तरफ का ऐड होगा, नहीं तो मैंने रेडियस निकाला पहले फिर उसमें 4 ऐड किया। तो आप डी के आगे लिखोगे डायमीटर ऑफ द स्मॉल सर्कल, स्मॉल डी इज इक्वल्स टू दिस, radius of the small circle, capital R is the radius of the big circle. Area of the circle is pi r square. मैंने एक आइडेंटिटी करवाई थी, याद है सभी को? yes or no? जब बिग में से स्मॉल सर्कल तभी यूज करेंगे, a square minus b square, a minus b, a plus b,
पाई की वैल्यू 3.14, कैपिटल आर इज 37, स्मॉल आर इज 33, 37 plus 33. So 3.14 multiply 4, 7 plus 3, 10, 70. 7 4s are 28. So 3.14 को 280 से multiply करना है. That will be the answer. कीजिए multiply. 3.14 को 28 से कर लो, 0 तो पीछे लगा देंगे. 8 4s are 32, 8 1s are 8 plus 3, 11, 24 and 1, 25, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6. 87920. तो क्या आया? 87920, डेसिमल 2 places पहले. So 879.20. Unit is meter. So area है तो it will be in मीटर स्क्वायर. दोबारा से बता रही हूँ, यहाँ पे हमें डायामीटर गिवन है स्मॉल सर्कल का, उसे मैंने स्मॉल डी से डिनोट कर दिया. आप स्मॉल डी स्मॉल आर लिखने की बजाय पूरी लाइन लिखोगे. डायामीटर ऑफ द स्मॉल सर्कल स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 66 मीटर. रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल डी अपॉन 2 33 मीटर. फिर रेडियस ऑफ द बिग सर्कल कैपिटल आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर प्लस 4. रेडियस में प्लस, ये अगर स्मॉल आर है उसमें प्लस 4 करेंगे, दैट विल बी कैपिटल आर 37. नाउ एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल. अप्लाई द फॉर्मूला pi r square minus pi r square. Take pi common, use the identity here. A square minus b square, that is equal to a minus b, a plus b. Then calculate and get the answer. Any doubt to anyone? No, ma'am. नेक्स्ट पे मूव करें. Yes, ma'am. ओके अभी आपकी दिवाली की स्कूल से छुट्टियां आएंगी ना, 3rd से लेके 6th तक आई थिंक. तो आप उसमें 11th चैप्टर रिटर्न में करोगे, क्योंकि दिवाली की आपकी ट्यूशन की भी छुट्टी होगी. क्यों? अगर आप इसलिए 11th चैप्टर रिटर्न में करने के लिए कह रही हूँ क्योंकि इसका जो एग्जाम्पलर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है. वो तभी समझ पाओगे अगर एटलीस्ट आपको एक्सरसाइज आती होगी. तो 11.1 एंड 2 वो तो बहुत इजी थी, तो कल आप स्टार्ट कर दो. कल 11.1 करो, परसों 11.2, दिवाली वाले दिन 11.3. मॉर्निंग में कर लेना, बाद में एंजॉय करो. सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ दिस. ये एक फ्लावर गार्डन है जो कि सर्कुलर शेप में है. इसका एरिया गिवन है फ्लावर गार्डन का. एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन, that is 314 meter square. A sprinkler at the center of garden. Garden के center में एक sprinkler लगा है. Can cover an area that is radius of 12 meter. इस sprinkler का 12 meter radius है और इससे sprinkler क्या होता है? जिससे पूरे garden में पानी जा सके. ऐसे ही होता है ना, जैसे फाउंटेन टाइप लगे होते हैं कि जिससे फाउंटेन तो नीचे सिर्फ एक ही में आएगा. स्प्रिंकलर है कि वो चारों तरफ उसका पानी जाएगा. विल द स्प्रिंकलर वाटर एट इंटायर गार्डन. अगर उस स्प्रिंकलर का रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर इज 12 मीटर, तो क्या इस स्प्रिंकलर से पूरे गार्डन में पानी दिया जा सकता है? अब ये कैसे पता लगेगा? अगर इस स्प्रिंकलर का एरिया फ्लावर गार्डन के एरिया से ज्यादा होता है तो इट मींस ये पूरे गार्डन में पानी जाएगा इसके. अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ स्प्रिंकलर. एरिया ऑफ स्प्रिंकलर दैट इज पाई आर स्क्वायर. पाई इज गिवन 3.14. Radius is 12. 12 12s are 144. So 3.14 को 144 से करो मल्टीप्लाई. वो तो ठीक है, वो तो हम बाद में डेसिमल सीधा डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे ना. वन इंटू 4 1 1 इंटू 3 4 5
452 तो 452.16 मीटर स्क्वायर। अब देखो जो स्प्रिंकलर का एरिया है सर्कुलर गार्डन के एरिया से ज्यादा है, इसलिए ये स्प्रिंकलर पूरे गार्डन में जो है वाटर प्रोवाइड करेगा। 452.16 is greater than 314. So area of sprinkler, area of garden, ma'am, if we are asked, ma'am, it's more than area of sprinkler is more than area of circular garden. 8.1. कितना ये नहीं पूछा, सिर्फ हमें ये पूछा क्या स्प्रिंकलर कवर करेगा पूरे गार्डन को। सो यस, स्प्रिंकलर वाटर द इंटायर गार्डन। सो इसलिए यस, द स्प्रिंकलर वाटर द इंटायर गार्डन, पूरे गार्डन में स्प्रिंकलर से पानी दिया जा सकेगा। वाटर द इंटायर गार्डन। क्लियर? अगर इसका एरिया कम आता, कुछ और दिया होता तो क्या होता? आंसर नो। अगर एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन से स्प्रिंकलर का एरिया कम आता तो आंसर हमारा नो हो जाता। अगर मान लो एग्जाम में रेडियस चेंज करके दे दिया, आपका एरिया कम आया स्प्रिंकलर का, तो आंसर विल बी नो। क्लियर टू एवरीवन? लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। Find the circumference of inner and outer circle. Circumference find करनी है। So what is the formula for circumference? Two pi r. Circumference is 2 pi r. Inner circle का radius हमने small r मान लिया. Pi is given 3.14. Okay. Now what is the radius of the inner circle? Radius of inner circle is equals the radius of whole circle minus capital R. ये पूरा जो 19 है, that is the radius of the big circle. whole circle. Yes. So radius of the big circle is the size of the outer circle, ma'am. So we'll subtract it from 19. yes. So radius of the inner circle is equals to 9 meters. 19 minus 10. That is 9. So 9 2s are 18. Multiply 3.14. ये अब हम भी कर लेते हैं. Then the circumference of outer circle 10. Circumference of outer circle will be 2 pi r. 2 into pi. What is the radius of the outer circle? That is 19. outer circle. मैम तो फिर मैम आउटर सर्किल में तो इनर भी काउंट ही होगा। हाँ जी। मैम पूरे सर्कल में तो काउंट होगा ही ना। Yes, yes. So 19. 19 2s are 38. Multiply करेंगे and we will get the answer. 3.14 को 18 से कर लेते हैं. 8 4s are 32. 8 1s are 8 plus 3 11. 24 and 1 25. 1 into 4 1 1 into 3 2. 4 plus 1 6. 3 2s are 5. So 56.52. Unit is मीटर. सर्कमफ्रेंस है तो इनर सर्कल की ये आ गई. अब बचा आउटर सर्कल. मल्टीप्लाइड बाय 38. 8 से किया 2 5 1 2. 3 4s are 12. 3 1s are 3 and 1 4. 3 3s are 9. 5 plus 4 9 plus 2. So 119.32. 119.32 meter is the circumference of outer circle. Outer circle का ये पूरा रेडियस है और इनर का 19 minus 9. How many times a wheel of radius, एक wheel है जिसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर, must rotate to go 352 meter. इस wheel को 352 meter distance cover करना है. Means circumference of the wheel is given. अगर इस व्हील को 352 मीटर तक जाना है तो कितनी बार ये व्हील रोटेट करेगा? Circumference of the wheel is given 352 meter. Let wheel rotates n number of time. मान लो wheels
n राउंड कंप्लीट करता है तो वो 352 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है, ठीक है। व्हील ने रोटेशन किया n टाइम्स, लेट व्हील रोटेट्स n नंबर ऑफ टाइम्स, सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 pi r। अब n टाइम्स गया है, सो 2 pi r मल्टीप्लाई n इज इक्वल्स टू 352 मीटर, यस और नो। सो पाई की वैल्यू गिवन है हमें 22/7, रेडियस इज गिवन 28, so we want to find the value of n। 7 4s are 28, so n क्या आ गया? Okay, units are different, 28 is in centimeter, so it is in meter, तो मीटर को भी पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यूनिट्स आर डिफरेंट, तो ध्यान देना है। 176 multiply n is equal to 35200। So 2 22 4, मैम 170 4 8s are 32, मैम 4 से पहले 100 कैंसिल कर देते, हो गया। 100 करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना, फिर 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो रहा है सीधा। अब 22 2s are 44, 44 2s are 88, सो 200 टाइम्स अगर व्हील रोटेट करेगा तब वो 352 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो व्हील विल रोटेट 200 times to cover 352 meters। क्लियर? थोड़े से अलग से क्वेश्चन है इस चैप्टर के, Yes, इसीलिए ma'am। मैं कह रही हूँ कि इसकी प्रैक्टिस करना। मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये मिनट हैंड है, ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इट मींस द रेडियस ऑफ द मिनट हैंड इज 15 सेंटीमीटर, है ना। जो उसकी लेंथ है दैट इज रेडियस ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। हाउ फार डज द टिप ऑफ अ मिनट हैंड मूव इन 1 आवर? ये अगर इसकी टिप है मिनट हैंड की तो 1 आवर में कितना मूव करेगी? बताओ। मिनट हैंड will rotate, will cover 1 round, एक राउंड कितनी देर में पूरा करती है? 1 आवर में, ठीक है। अब अगर हमें कवर करने के लिए कहा है डिस्टेंस, तो इट मींस हमें क्या फाइंड करना है? सर्कमफ्रेंस। नो नो नो, हाउ एरिया विराट? ये मिनट एंड है, ये टिप कितनी देर में 1 आवर में कितना मूव हुई, तो ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे ना। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, अब मैं सर्कमफ्रेंस पूरा नहीं लिखा मैंने, तो सी लिखा है, आपने सी नहीं लिखना है, सर्कमफ्रेंस लिखो, CIRCUM तक लिखो, 2 pi r, pi is 3.14, radius is 15, 15 2s are 30, so comparatively easy हो जाएगी कैलकुलेशन, 4 3s are 12, 94.2, 9420, so decimal 94.20 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा कि कितना कवर करेगी, therefore tip of minute end will cover 94.2 centimeter in 1 hour। Clear to everyone? किसी को कोई डाउट इसमें? No, ma'am। ओके तो आज मैं आपको 11.3 ही खत्म करवा रही हूँ। 11.4 जो है एक अलग टॉपिक है, तो मैं इसीलिए वो आज साथ में स्टार्ट नहीं करवा रही, वो मैं कल करवाऊंगी। 11.4 वो है कि क्रॉस रोड्स के बारे में की बात, तो वो हम पूरा टॉपिक कल नया सीखेंगे। अगर अभी इसी के साथ 11.3 आपका बिल्कुल अलग टॉपिक था, 11.1 आपकी रेक्टेंगल और स्क्वायर के बेस पर ही थे क्वेश्चंस, तो वो आपने रेक्टेंगल और स्क्वायर तो प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। 11.2 पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के बेस में थे, जो भी फॉर्मूला बेस्ड थे, तो इजी थी कंपैरेटिवली। 11.3 वाज न्यू फॉर यू ऑल, कि ये पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी अलग तरह के थे और सर्कल की सर्कमफ्रेंस और एरिया पे डिपेंड थे,
और क्वेश्चन भी बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के थे जो आज तक आपने नहीं पढ़े। तो 11.3 को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस इससे थोड़े और हाई लेवल के होंगे इस चैप्टर के। सो जब तक आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, एग्जाम्पलर नहीं कर पाओगे। सो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप इसको पहले प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? क्लियर? ओके मैम।